वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। कहानी की शुरुआत में हम मूवी का लीडिंग रोल 17 साल के माइक को देखते हैं, जो कि बास्केटबॉल कोर्ट में है। आज का मैच माइक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर सिलेक्टर आए हुए हैं। इसी बीच माइक की गर्लफ्रेंड स्कारलेट भी वहाँ पर आ जाती है और बीच मैच के उठकर वहाँ से चली जाती है और उसे देखकर माइक भी उसके पीछे मैच छोड़कर चला जाता है। स्कारलेट माइक को बताती है कि वो काफ़ी परेशान है और वो उससे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। माइक इस बात पर उसका साथ देता है और कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों किस करते हैं। कट तो कहानी 20 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर माइक अब शादीशुदा है और उसकी शादी स्कारलेट से हुई है और उसके दो बच्चे भी हैं, मैगी और एलेक्स। माइक की शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही, इसके बच्चों को उससे कोई मतलब नहीं। माइक जहाँ पर काम करता है वहाँ उसे लाइफ से भी खुश नहीं है। इसे हर वक्त सिर्फ बास्केटबॉल की याद आती रहती है। इसके बाद जब माइक स्कूल अपने बच्चों को लेने जाता है तो वहाँ कॉरिडोर में अपनी फ़ोटो देखता है, जो कि पुरानी स्कूल टाइम की थी जब वो बास्केटबॉल टीम में था। तभी वहाँ पर एक सफाई कर्मी आता है और वो माइक से कहता है कि वो अभी तक पास में ही अटका हुआ है। तभी वहाँ पर मैगी आ जाती है और माइक उसे और एलेक्स को लेकर एक जगह पर जाता है, मगर दोनों फिर भी उसे कोई भाव नहीं देते। कट तो घर में भी स्कारलेट से हमेशा उसकी लड़ाई होती रहती है और वो डाइवोर्स का केस भी फाइल कर देती है। इस सब से परेशान होकर माइक अपने एक अमीर दोस्त निक के घर जाने के बारे में सोचता है और रास्ते में जाते हुए एक ब्रिज पर उसे वही सफाई कर्मी दिखता है जो कि कूदने वाला होता है। माइक वहां पहुंच पाता इससे पहले ही वह सफाई कर्मी वहां से कूद जाता है। जब माइक उसे देखने के लिए पानी की तरफ देखता है तो वो भी नीचे गिर जाता है। कट तो माइक जब पानी से निकलकर नेट के घर पर पहुंचता है तो कहानी तो खुद को शीशे में देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो 27 साल का माइक नहीं बल्कि 17 साल का माइक हो चुका था। नेट भी उसे देखकर नहीं पहचानता और कुछ और समझकर उसे मारने लगता है। तब माइक नेट को कहता है कि मैं दोबारा से 17 साल का माइक बन चुका हूँ। माइक उसे प्रूव करता है कि वही माइक है। इसके बाद नेड उसे कहता है कि लाइफ ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है, वो सब करने का तो तुम पहले नहीं कर पाए। माइक को समझ आ जाता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या सुधार लाना है, इसलिए वो नेड को अपना बाप बनाकर उसी स्कूल में वापस एडमिशन लेता है जिसमें वो पहले पढ़ा करता था और उसी स्कूल में माइक के दोनों बच्चे भी थे। हालांकि नेड को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो बिना शादी के एक बच्चे का बाप बन चुका है, पर उसकी नाराज़गी स्कूल की प्रिंसिपल को देखकर दूर हो जाती है, क्योंकि उसे जेनी से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि माइक का एडमिशन भी उसके बच्चों की क्लास में हुआ है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि मैगी का बॉयफ्रेंड क्लास का सबसे कमीना बच्चा है और एलेक्स जिसने कहा था कि वो बास्केटबॉल का टीम का हिस्सा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब माइक डिसाइड करता है कि वो अपने दोनों बच्चों की मदद करेगा और कैंटीन में जाकर उसे पता चलता है कि मैगी का बॉयफ्रेंड स्टैन बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है और उसी की वजह से एलेक्स को टीम में जगह नहीं मिली थी। तो अब माइक मैगी को स्टैन से अलग करने और एलेक्स को बास्केटबॉल टीम में ऐड करने का प्लान करता है। अब माइक एलेक्स को बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाता है। मैगी को भी वो बार बार स्टैन से दूर रहने के लिए बोलता है। एलेक्स के टीम में आ जाने से स्टैन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो मैगी से ब्रेकअप कर लेता है, जिससे माइक काफ़ी खुश हो जाता है। पर मैगी स्कूल के एक कोने में बैठी ब्रेकअप की वजह से रो रही होती है। माइक उसके पास आता है और उसे समझाता है कि शी डिजर्व बेटर देन स्टैन और मैगी मान जाती है। इसके बाद वो एलेक्स के दोस्त बनकर उसके घर में भी काफ़ी दफ़ा जाता है, मगर स्कारलेट उसके साथ उसको नहीं पहचान पाती। इसके बाद जब निड जेनी को लेकर डेट पर जाता है तो माइक पीछे से उसके घर पर एक पार्टी रख लेता है और वहाँ पर एलेक्स की हेल्प करता है ताकि वो अपने क्रश से बात कर सके। तभी वहाँ पर स्टैन आ जाता है और वो दोबारा से मैगी से बात करने की कोशिश करता है, मगर माइक की और उसकी लड़ाई हो जाती है और वो माइक को मारता है, जिसकी वजह से माइक बेहोश हो जाता है। माइक जब होश में आता है तो मैगी उसको सिड्यूस कर रही होती है। असल में मैगी अब माइक को पसंद करने लगी थी। माइक उससे दूर भागता है और वो उससे कहता है कि वो किसी और से प्यार करता है। इसी बीच वहाँ पर स्कारलेट आ जाती है और माइक खुद को रोक नहीं पाता और जाकर स्कारलेट को किस कर देता है। स्कारलेट उसको थप्पड़ मारती है और उसे दूर करती है। तभी माइक को रियलाइज होता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा था और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है।
दूसरी तरफ जब कोर्ट में डिवोर्स हियरिंग की डेट आती है तो सब माइक का वेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर निड और छोटा माइक आते हैं। माइक कहता है कि माइक किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाया और उसने एक लेटर भेजा है और वो पढ़कर सुनाना चाहता है। माइक वो लेटर पढ़ता है जिसमें ढेर सारी प्यार भरी और इमोशनल बातें लिखी होती हैं, जिसमें मुद्दा ये होता है कि माइक स्कारलेट को डाइवोर्स नहीं देना चाहता और ये सुनकर वो लेटर वहीं पर छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। अब स्कारलेट उठकर उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करती है, मगर उस लेटर में कुछ भी नहीं लिखा होता सिवाय कोर्ट के एड्रेस के, और कुछ भी नहीं। अब स्कारलेट थोड़ा इमोशनल हो जाती है और डिवोर्स के लिए 1 महीने का समय मांग लेती है। इसके बाद आज फिर से माइक के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि मैच में फिर से सिलेक्टर आए हुए हैं और मैच स्टार्ट होता है और वहाँ पर स्कारलेट और मैगी भी माइक देखने के लिए आ जाती हैं। अब मैच शुरू होते ही पहले जैसे माइक फ्लाइंग किस करता है स्कारलेट को। ये देखकर स्कारलेट काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि कैसे पहले माइक उसे किस किया करता था। तब उसे याद आ जाता है कि यही पुराना वाला माइक है। अब स्कारलेट एकदम सरप्राइज हो जाती है और ये यकीन करने के लिए कि क्या ये वाकई ही माइक है, वो मैच के बीच में से उठकर चली जाती है, ये देखने के लिए कि माइक उसके पीछे आता है या नहीं। अब माइक को रियलाइज़ हो जाता है कि एक बार तो वो स्कारलेट को खो चुका है, अब वो दोबारा उसे खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो पहले ही की तरह मैच छोड़कर स्कारलेट के पीछे पीछे भागता हुआ चला जाता है और चलते चलते वो बड़े वाले माइक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो स्कारलेट तक पहुंच जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं और इस तरह किस भी करते हैं। कुछ दिनों के बाद माइक वापस से बास्केटबॉल के करीब आने लगता है और उसी स्कूल में वो बास्केटबॉल कोच ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर उसके बच्चे भी होते हैं। इसकी वजह से वो अपने बच्चों के भी करीब आना शुरू हो जाता है और यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी और मूवी की एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।